मनुष्य बाहर से स्वतंत्र दिख सकता है, पर भीतर से बंधा हुआ होता है। कोई धन से बंधा है, कोई मान अपमान से, कोई भय से, तो कोई अपेक्षाओं से। श्री कृष्ण गीता में बार बार बताते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतर की अवस्था से आती है। आज का यह प्रवचन इसी गहन विषय पर है, आंतरिक स्वतंत्रता। एक बंधन कहाँ है, बाहर या भीतर? अर्जुन के सामने युद्ध भूमि थी, पर उसका बंधन युद्ध नहीं था, उसका बंधन था मोह, शोक और कर्तव्य भ्रम। गीता का पहला उपदेश ही हमें सिखाता है कि समस्या परिस्थितियां नहीं, उन पर हमारी आसक्ति है। शोक मत कर, तू अमर आत्मा है। यह वाक्य अर्जुन को नहीं, हर मनुष्य को कहा गया है। दो इच्छाएं और भय, अदृश्य जंजीरें। इच्छा और भय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां इच्छा है वहां भय भी है, पाने का भय, खोने का भय। आंतरिक स्वतंत्रता का पहला कदम है इच्छाओं को पहचानना, भय को देखना और दोनों के पार साक्षी बनकर खड़े होना। गीता कहती है, इच्छाओं का अंत नहीं, आसक्ति का अंत चाहिए। 3 कर्म करो पर बंधो मत। यह गीता का केंद्र है, कर्मयोग। कर्म से भागना स्वतंत्रता नहीं, कर्म में अहंकार का त्याग स्वतंत्रता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की अपेक्षा छोड़ते ही मन हल्का हो जाता है। जब मन हल्का होता है तभी वह मुक्त होता है। 4 कर्ता भाव का त्याग। मैं ही करता हूँ, यह भाव सबसे बड़ा बंधन है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति कर्म कराती है, गुण कर्म कराते हैं, आत्मा साक्षी है। जब यह स्पष्ट हो जाता है तब अपराध बोध, गर्व और चिंता अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। 5 संभाव स्वतंत्रता की कसौटी। सुख आए या दुख, लाभ हो या हानि, प्रशंसा हो या निंदा, जो समान रहता है वही मुक्त है। संभाव का अर्थ भावनाहीन होना नहीं, संभाव का अर्थ है भावों के बीच संतुलन। 6 मन मित्र भी शत्रु भी। मन को दबाने से स्वतंत्रता नहीं मिलती, मन को समझने से मिलती है। गीता कहती है, असंयमित मन शत्रु है, संयमित मन मित्र है। संयम का अर्थ कठोरता नहीं, जागरूकता है। 7 ध्यान, भीतर का आकाश। ध्यान कोई क्रिया नहीं, स्थिति है। जब मन विचारों से हटकर साक्षी में ठहरता है तब भीतर एक आकाश खुलता है, वहां न भय है न लालसा। यही आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव है। 8 समाज, रिश्ते और स्वतंत्रता। क्या मुक्त व्यक्ति रिश्तों से भागता है? नहीं, मुक्त व्यक्ति रिश्तों में डूबता नहीं। प्रेम करता है पर अधिकार नहीं जमाता, निभाता है पर जकड़ता नहीं, देता है पर अपेक्षा नहीं करता। 9 आज के युग में आंतरिक स्वतंत्रता। आज का मनुष्य नोटिफिकेशन से बंधा, तुलना से परेशान, भविष्य की चिंता में कैद। गीता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। वह कहती है, वर्तमान में जियो, जागरूक होकर। 10 स्वतंत्रता का फल, शांति। जब भीतर स्वतंत्रता आती है तब बाहर की दुनिया बदलने की जरूरत नहीं रहती। शांति किसी वस्तु से नहीं, दृष्टि से आती है। उपसंहार, आंतरिक स्वतंत्रता कोई लक्ष्य नहीं, यात्रा है। हर दिन थोड़ा कम आसक्त, थोड़ा अधिक साक्षी, थोड़ा अधिक शांत। यही गीता का मार्ग है, यही कृष्ण का उपदेश। जो भीतर से मुक्त है वही सच्चा विजेता है।